जय हिंद, जय भारत। मैं शम्स युवराज। आज 22 मई हो चुकी है। मैं इस समय दिल्ली से ये बयान दे रहा हूँ। मुझे एक बात का बहुत बड़ा दुख है कि आखिरकार हमारे देश को हो क्या गया है। कभी मुंबई के पास में एक संत को पुलिस जनता के हवाले कर देती है और जनता उसे पीट पीट के मार डालती है। कभी कन्नौज के पास एक संत को मार दिया जाता है। अभी हाल के अंतर्गत में बंगाल में कितने बड़े दंगे हुए। दंगाइयों की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। इसे लोग तोलते हैं जाति धर्म से। मैं शम्स युवराज इस बात को कहता हूं, अभी हाल में मेवात के अंतर्गत में आशिक नाम के लड़के को मारा गया। एक नहीं, 25-30 लोगों ने मारा। और मैंने जब इस बात पर वक्तव्य दिया तो लोगों को दिक्कत हुई है बहुत बड़ी। क्या पीड़ित पक्ष को सांत्वना देना, सहयोग देना, ये अपराध है क्या हमारे देश के अंतर्गत? आज मोदी जी की आलोचना कोई करता है, सत्य कह देता है कि मोदी जी लाशों पर राज्य करते हैं, शासन करते हैं। गंगा पट गई है दोनों तरफ से लाशों से। थोड़ी हवा चलने पर, रेत उड़ने पर कितनी लाशें निकल आती हैं। गंगा का पानी सड़ रहा है। कभी चली थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, जब हुई या नहीं हुई, पर मोदी जब से तुमने कहा है मैं गंगा पुत्र हूं, तब से गंगा मैली हो गई है। आज मुझे फोन आ रहे हैं बार बार, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं सुरक्षित रही हूं। कभी कहते हैं मैं ये गुजर बोल रहा हूं, मैं वो बोल रहा हूं, मैं वो हिंदू बोल रहा हूं। पता बताइए, मिलिए, मैं जाने को तैयार। तो मोदी जी, आपके सचिव ने मुझे फोन किया, मिश्रा ने मुझे मना किया। मुझे नहीं मालूम कि वो तुम्हारा सचिव है कि नहीं, पर उसने एकदम से कहा कि आपको वहां नहीं जाना है। आज मैं आशिक के गांव जाना चाहता था तो मुझे कम से कम ज्यादा नहीं 15-20 मेरे पर रिकॉर्डिंग है फोन की, जो मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझसे मिलने की बात कह रहे हैं, अपने को गैंगों के आदमी बता रहे हैं। मोदी जी, मैं जानता हूं ये किसी गैंग के आदमी नहीं है, ये कोई नहीं है, ये तुम्हारे आदमी है, तुम्हारी सेल के आदमी है। मुझे कुछ हुआ देश के अंतर्गत में तो देशवासियों, वो मोदी जी की गलती होगी। मेरी शत्रुता केवल मोदी जी से है और किसी लिए शत्रुता ये जानो अच्छी तरीके से। हम जब 90 के अंतर्गत में मोदी जी, हम आडवाणी रथ यात्रा में रहे थे, तो मैंने कहा था गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएंगे, गौ हत्या बंद कराएंगे। मोदी जी के शासन में और ज्यादा गाय के मांस जाने लगा। हिंदुओं के नाम पर कंपनियां बनी, मुसलमानों को बदनाम किया गया। एक मुसलमान गाय मारता, उसे मार देते। मोदी जी हजारों गाय कटवा करके रोजाना गाय का मांस विदेश भेज रहे हैं। इस बात पर झगड़ा है मेरा। जिसने भी ये मुद्दा उठाया था शंकराचार्य ने, संत ने, उसी को जेल में डाल दिया। रेप के केस में मेरे ऊपर भी रेप के केस लगाए गए। एक बच्चे को मारा। मैं कहता हूं हाँ, ये गीदड़ों का काम है। कई लोग मिलकर के एक शेर को मारते हैं। वो लोग कह रहे हैं हमें गीदड़ कह रहे हैं। अरे मूर्खों, इस बात को समझो। पीड़ित पक्ष होता है, उसका पक्ष लेना चाहिए, उसको सांत्वना देनी चाहिए। जिनका मरा है उनको उत्तेजित होना चाहिए था, उनको मैंने कहा उत्तेजित नहीं होना है। तो पूरा मेवात का मुस्लिम समाज चुप है, कुछ नहीं कह रहा है। तो अनजान बच्चे कुछ कह देते हो तो बात अलग है। और मारने वाला पक्ष बार बार उफन रहा है, मुझसे कह रहा है कि हमें गीदड़ क्यों बताया, हमारा ये नाम क्यों लिया। मैं किसी जाति बरादरी की बात नहीं कह रहा हूं। वहां तो गुजर मुसलमान भी है और हिंदू भी है। हो सकता है आपकी आपसी रंजिश हो, मरने के बाद तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, पर फिर भी कह रहा हूं लड़का नेक इंसान था, अच्छा व्यक्ति था, इसीलिए काफी लोगों ने मिलकर के मारा। ऐसी कौन सी नींव रखना चाहते हो आप जो समाज के अंतर्गत में इस प्रकार की बात करते हो? मैं कहता हूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को लड़ने नहीं दूंगा, और लड़ने वाले जो हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा।
मोदी जी, आपकी राजनीति अच्छी नहीं है, आपके नियंत्रण से सब मामला बाहर है। आप झगड़ा कराने का इंतजार करते हो, उसके बाद में उसे दूसरे पक्ष के ऊपर थोपते हो। दूसरा पक्ष चुप बैठा हुआ है, ये मुझे गाली दे रहे हैं। मुझे गाली दो, कोई बात नहीं, पर आपस में झगड़ा मत करो। मैं फिर कहूंगा, मेवात के अंतर्गत में जो हुआ गलत हुआ, अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निरपराधी इसमें कोई फंसना नहीं चाहिए। और जो समाज मुझे बार बार धमकी दे रहा है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपराधी नहीं हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राजनीतिक शांति दूत हैं। हम तुम्हारी भभकियों में नहीं आने वाले हैं। हम देश की एकता अखंडता को नहीं टूटने देंगे। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे कहूँगा, ऐसे मूर्खों के चक्कर में ना आए। जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होते हैं हिंदू कम होते हैं, वह हिंदुओं को परेशानी, और जहाँ मुस्लिम कम होते हैं हिंदू ज़्यादा होते हैं, वह मुसलमानों को परेशानी। ऐसे मूर्ख लोगों के द्वारा। मैं फिर कहूँगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं, मैं निष्पक्ष होकर के इसकी जांच हो। और वहाँ जो हुआ है गलत हुआ है। आसिफ लड़का अच्छा था और उसे मिलकर के गीदड़ों की टोली ने मारा है। शेर शेर होता है, और मैं जिस समाज से वो लड़का मरा है उस समाज को कहूँगा वो शांत रहें। इन मूर्खों को नहीं पता ये कैसा बीज डाल रहे हैं। मेवात में सदैव भाईचारा रहा है, अब भी भाईचारा रहना चाहिए। और मोदी जी से कहूँगा, ये घिनौनी हरकत छोड़ दो। अपने लोगों के द्वारा धमकी जो दिलवा रहे हो, इसकी निष्पक्ष जांच कराइए और खुद जाइए, वहाँ जाकर के पीड़ित पक्ष को आश्वासन दीजिए, मुझे आप नहीं जाने दे रहे हैं, मुझे धमकी दिलवा रहे हैं, कोई बात नहीं है, समय हमारा भी आएगा। 2024 के अंतर्गत में हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम तो ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा आप करते हैं। हमें जेल में डालते हैं, हाई रिस्क में रखते हैं, हमें तन्हाई में रखते हैं। मैं संत युवराज फिर देशवासियों से शांति की अपील करता हूँ। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, सब शांत रहिए। अपराधियों की कोई जाति और धर्म नहीं होती है, उन्हें जाति और धर्म के नाम से सूचित ना किया जाए। यदि किसी कारण से टीका टिप्पणी में किसी जाति और धर्म का नाम मेरे मुंह से निकला हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। मेरा नंबर है 9927404606। जय हिंद, जय भारत।